वेलकम बैक जी, राधे राधे। तो सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो है ना, बहुत दिनों से बच्चे ने डिमांड करी थी। बच्चे तो नहीं, बच्चा कर रहा था, बड़े वाला बच्चा तो छोटे वाले को तो खैर छोड़ के आ गए हैं। उसको, छोटे वाले को भी बड़ी पसंद है ये इडली। तो खैर कोई नहीं, वहाँ पे भी उसको हॉस्टल में ऐसे इडली वगैरह सांभर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। रोज़ फ़ोन पे बात हो रही है, बोल रहा है कि मम्मी आज इडली सांभर खाया। तो इडली सांभर का नाम सुन के, क्योंकि ना वॉइस उस पर थी, मतलब जब मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो वो हो रहा था, स्पीकर ऑन हो रहा था, तो बड़े वाले बेटे ने भी सुन लिया इडली। तो इडली से फिर बोला आज तो मम्मी आप भी बना लो इडली। तो टाइम तो नहीं लगता, पर ये है कि पहले से ना तैयारी करके रखनी पड़ती है दही वगैरह की, और है ना, तो बाई चांस से ना दही भी मैंने जमा रखी थी और सूजी भी घर में थी। और नहीं तो है ना, स्पेशली मंगाओ तो फिर उससे तो फिर इतना इंतज़ार करने से लगता है कि सब्ज़ी रोटी ही बना लो। तो दोनों चीज़ें थी तो फटाफट से घोल ली, कोई टाइम नहीं लगा। दही भी अच्छी थी, जमी रही थी, ताज़ी थी, और सूजी भी थी। तो यहाँ पे ना मैंने पूरा बैटर बना के रख लिया है। 1 घंटे पहले बना के रख लिया है, तुरंत ही मैं बनाती हूँ। और इसमें सोडा डाल लेती हूँ सारे में ही, ऐसा नहीं कि अलग मैं डालती हूँ, इसी में डाल लेती हूँ। थोड़ा-सा नमक इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, और जिस तरीके से इडली का बैटर बनता है वो, और यहाँ पर है ना बस ये साथ के साथ है ना, मैं इसके पूरे मिश्रण में ना सोडा मिला लूँगी। फिर हमारी इडली है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होती, अच्छी होती है। अगर थोड़ी सी दही खटास पे होती है ना, तो वैसे ही अपने आप फूल जाती है। और ये है कि 1 घंटा पहले भिगो के इसको रख दें सूजी को, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ने या फिर कोई रॉकेट साइंस है बनाने का, भाई इडली का अलग ही बैटर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से। हाँ, ये है कि शुरुआत में तो देखिए 1-2 बार जब शुरू होता है ना, जब हम बनानी सीखते हैं तो गड़बड़ हो ही जाती है। पर अब जब बनाते रहते हैं, वही जो ना, भाई वही एक चीज़ होती है कि रोटी बेलनी नहीं आती, आटा बांधना नहीं आता, और आप बांधते-बांधते इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, तो 50 दिनों का बनवा लो खाना। तो वही चीज़ है, हर चीज़ एक बार में नहीं आती, हमेशा अपने आप ही आ जाती है। और खाना बनाना भी हमें कौन सा आता था, पढ़ते हुए ही आ रहे थे, है ना। और तो यही है कि भाई सब चीज़ें टाइम से आ जाती हैं। तो पहले मेरी भी शुरू में 1-2 बार थोड़ी सी बिगड़ गई थी, पर अब नहीं बिगड़ती बिल्कुल भी। अब तो बिल्कुल परफेक्ट, एकदम फुली फुली और एकदम मज़ेदार इडली बनकर हो गई तैयार। वैसे मेरे पास है ना, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इडली की। वैसे तो मेरे पास है ना पूरा जो कुकर होता है ना, जिसमें एकदम 24 बनती हैं, वो भी है। पर है ना, जब से ये वाला मुझे ना गिफ्ट दिया है, कहीं से मुझे गिफ्ट मिला था ये वाला। तो है ना, जब से ये आया था, इसी प्लेट में ही ये 2 प्लेट रख के और फटाफट से ना इसी में बन जाती है। कढ़ाई भी यूज़ हो जाती है, और इडली भी इसमें बन जाती है, और है ना इसमें खमण भी बन जाता, और इसमें मोमोज़ भी बन जाते हैं। मैंने मोमोज़ भी बनाए, मतलब हर चीज़ बना ली है मैंने, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर है ना कोई आ गया है, तो है ना यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो फिर बीच में आ गई कि चाय बना दो। तो मैंने फिर बेटे को कहा है, मैंने कहा तुझे इडली खानी तो भैया चाय बना, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों को ब्लैकमेल भी कर लेना चाहिए, और आना भी चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ की जिम्मेदारी है, मम्मी की या पत्नी की जिम्मेदारी है कि भैया रसोई में वही खड़ी रहेंगी, ऐसा नहीं है। सबको करना चाहिए बराबर का काम। अगर अपनी पसंद का खाना है तो कुछ ना कुछ तो, है ना, हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो बोल रहा था मुझे नहाने जाना है और आप मुझे चाय बनवा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा 2 मिनट बाद चले जाना। नहीं, शायद नहा के आ गया था, मंदिर जाना था, हाँ। बोला कि मुझे मंदिर जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 2 मिनट बाद चले जाना। भगवान जी ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि मम्मी की मदद ना करो। भगवान जी तो और खुश होंगे कि मम्मी की मदद करके आए, तो जो मांग रहा है बच्चे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी भी हेल्प मिल जाएगी। चलिए, ये तो मजाक की बात थी। भगवान तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे उस चाय वगैरह चढ़ा गया और बोल गया मम्मी अब उतार लेना आप, क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूँ, फिर मंदिर में लग जाएगी भीड़। हमारे घर का ही मंदिर है, तो ये है कि है तो पर्सनल, पर ये है कि मोहल्ले पड़ोस के आ जाते हैं। तो और फिर स्पेशली थोड़ा सावन भी चल रहा था, तो हो ही जाती है थोड़ी भीड़, थोड़ी पूजा एक्स्ट्रा हो जाती है। वैसे तो चलो, जल का लोटा चढ़ाया, एक धूप दीप लगाई तो हो जाता है, फूल पत्तर चढ़ाया, और थोड़ा सावन की वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा पूजा हो जाती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में वो तो भाग गया चढ़ा के। और यहाँ पर है ना, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाल के गया है। तो चीनी मैं डालूँगी, मुझे लग रहा है वो तो बस दूध और पानी एक साथ ही चढ़ा कर चला गया। तो उधर मैंने ना इतने ये भी चीज़ तैयार करी है, और यहाँ पर बस मैं ये चाय भी तैयार करूँगी। 2 से 3 चाय बनानी थी शायद मुझे, हाँ।
तो ये बीच-बीच में जो काम हो जाता है ना, तो ये भी एक्स्ट्रा में हो ही जाता है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो आज का यही रखा था हमने और ये भी हैवी हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भई पेट नहीं भरता, पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पर बस वो चढ़ा दिए और है ना मैं अदरक भी कस दूँगी। अदरक के बिना चाय पता नहीं और कोई ना पीता हो, है ना? पर फिर भी ऐसा लगता है ना जैसे अदरक के बिना चाय हाँ जी, वो तो दूध भी नहीं डाल के गया, मैं तो भूल ही गई थी, वो दूध भी नहीं डाल के गया। मैं पानी चढ़ा दिया भैया इतनी तकलीफ़ ही बहुत, इतनी मेहनत करके अब पानी भी मैं ही चढ़ा लेती। तो यहाँ पर बस देखिए साथ के साथ है ना स्लैब भी साफ़ कर दूँगी। आज ऐसा कुछ तो होगा नहीं कि भई रोटी बन रही है, सब्ज़ी बन रही है तो बहुत ज़्यादा मतलब फैला-फैलाई होगी तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आज ये इडली मैं फ्राई करके बनाऊँगी। इधर मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर रखी है शायद या मीडियम ही कर रखी है हाँ। तो इडली बन जाएगी हमारी। तो इडली में यही होता है कि भाई इडली हुई या बाटी हुई इनको है ना एक बार रख के है ना छोड़ दो 5-10 मिनट बाद देखो तो इतनी तो कोई टेंशन नहीं रहती। रोटी पराठे सब्जी में इसमें तो खड़ा रहना पड़ता है, सब्जी में भी नहीं खड़ा रहना पड़ता, रोटी पराठे में तो खड़ा ही रहना पड़ता है। तो चलिए आज ऐसा ही सही हल्का फुल्का यही नाश्ता हो जाएगा, खाना हो जाएगा। तो फ़िलहाल से ना हाँ, हमें करनी है वृंदावन जाने की तैयारी। ख़ैर वृंदावन तो हमारा कैंसिल हो गया, तो उसी दिन मुझे तैयारी भी करनी थी वृंदावन जाने की और काँवड़ ज़्यादा इतने हो रहे थे तो ना वृंदावन का हमारा प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। तो यहाँ पर है ना देखिए बस ये अब इडली का भी नंबर आ गया तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितनी बढ़िया एकदम फूली-फूली बहुत ही बढ़िया। और अब वो फिर आ गया मंदिर से होके तो मैं यही पूछ रही हूँ बहुत जल्दी होके आ गया। बोले नहीं मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो उसको बोल रही अब चाय संभाल भाई तू, अब मैं ये देख रही हूँ अपना इडली का। तो यहाँ पर है मैं चेक करके देख रही हूँ बिल्कुल साफ़ निकल रहा है तो हमारी इडली एकदम तैयार है। फिर भी मैं 1-2 मिनट 1-2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए इसको ढक के रख दूँगी और गैस को बंद कर दूँगी, है ना? तो जितनी भी अगर थोड़ी कमी पेशी होगी तो वो भी हमारी हो जाएगी। और यहाँ पर बस ये उतार ली मैंने गरमा-गरम हमारी इडली हो गई तैयार। और ये नीचे वाला है ना इसमें इडली में बस मुझे यही चीज़ लगती है नीचे वाला थोड़ा-सा ना वो हो ही जाता है गंदा जो प्लेट होती है क्योंकि नीचे वाली की ना वो चिपक जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ना मैं घी लगा रही हूँ। मुझे ना घी की अच्छी लगती है। कोई-कोई इस पे रिफाइंड तेल लगा देता है, मैं बिल्कुल नहीं लगाती। मैं तो भैया रिफाइंड नहीं, मेरे को तो या तो घी की अच्छी लगती है। देखिए थोड़ा-सा ये सड़ ही जाता है, तो ख़ैर कोई नहीं। नीचे का तो जब फूलता है तो थोड़ा वो चिपक ही जाता है। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने घी लगा दिया और जो नीचे था ना वो भी मैंने घी लगाया था जो देसी घी उसका स्वाद है ना एकदम मज़ेदार आता है। और एक बारी में इसमें 2, 2 4, 2 6, 7 2, 2 4, 2 6, 7 7 और 7 14 14 हमारी इडली एकदम बन के होती है तैयार। और इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। तो बहुत दिन हो गए कुकर में नहीं बनाया तो किसी दिन कुकर में भी बनाऊँगी। कुकर मैंने पहले ले लिया था, ये गिफ्ट बाद में मिला। अब ये होता है ना कि भाई किसी को पता हो इनके घर में ये है तो वो चीज़ नहीं देता। ख़ैर ये कढ़ाई भी बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़बूत है। अच्छी खासी इसमें ना कढ़ी वग़ैरह बनाती हूँ ना तो मेरी कढ़ी वग़ैरह इसमें बन जाती है। तो यहाँ पर है ना साथ के साथ मैं सफाई भी कर रही हूँ और हल्की सी ठंडी हुई है। तो बस यहाँ पर है ना चम्मच से मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा-सा बस साइड तो एक थोड़ी-सी ख़राब होती है, बाकी फिर आराम से निकल जाती है। तो बढ़िया देखिए कितनी अच्छी ये निकल कर हुई है तैयार, गुदगुदी, डुल्लुक-डुल्लुक सी ये जो हिलती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसका मतलब परफ़ेक्ट तैयार है। तो सारी मैं निकाल लेती हूँ और इसे प्लेट में सजाती हूँ। तो यहाँ देखिए एकदम है ना गुदगुदी लग रही है ना देखने में, पता नहीं फ़ोकस ही नहीं पड़ रहा है। बहुत ही लगता है ना जब ये बनती है तो गरमा-गरम ऐसे ही खा लो। तो ख़ैर यहाँ तो हम फ्राई करके खाने वाले हैं, तो यहाँ मैं इसको प्लेट में ऐसे सजा दूँगी। और मैंने दूसरा बैच शायद रख दिया है, मैंने अब एक ही प्लेट में रखा है क्योंकि ना नीचे वाला जो होता है वो गंदा सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये इडलियाँ मैं इनको सजा कर रख रही हूँ और इसके बाद इसमें तड़का लगेगा बड़ा मज़ेदार। और उस तड़के में ही सारे मसाले डाल दूँगी और सॉस हो चटनी हो मतलब किसी भी चीज़ के साथ ये खा लेंगे। आज मैं फुल पूरी की पूरी जो साबुत होती है ना वो वाली इडली करूँगी, नहीं तो मैं ना 3 कट या 4 कट लगा देती हूँ उसमें, पीस करके नहीं करूँगी। और कोई इसमें प्याज़ नहीं डालनी क्योंकि देखिए सावन चल रहा है, प्याज़ का तो कोई मतलब नहीं तो शिमला मिर्च, प्याज़ और जो भी सब्जियाँ वग़ैरह हो ना उसके साथ वेजी वाली इडली बनाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सारी इडली हो गई तैयार। मैंने उसकी कढ़ाई वग़ैरह साथ के साथ ही ना गर्म पानी हुआ रहता है ना तो उसी गर्म पानी में ना बहुत जल्दी से ये प्लेटें वग़ैरह भी साफ़ ही कर लेती हूँ और जो ब्रुश वग़ैरह होता है ना वो भी साफ़ कर लेती हूँ। बस सरसों का तेल चढ़ा दिया है, खूब सारी मैंने
हरी मिर्ची काटी है। इसमें हरी मिर्ची का ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, और हमारे घर में तो हरी मिर्ची के ना कुछ सनक ही है। हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची। और जब ऐसी चीज़ बनती है ना, तो इसमें बिल्कुल जैसे फूकी हुई करारी होती है ना, वो क्रंची क्रंची सी, वो बस। हरी मिर्ची का तो इतना ज़बरदस्त हमारे घर में विराग है। तो यहाँ पर है ना हरी मिर्ची और सरसों के तेल में मैंने राई डाली है ना। और यहाँ पर कड़ी पत्ता खूब सारा और खूब सारी हरी मिर्चा। और इसको अच्छे से पहले, जब तक ये थोड़ा कुरकुरी टाइप नहीं हो जाएगी ना, जब तक मैं इसको हिलाऊंगी पिलाऊंगी, मतलब ये करूँगी। और यहाँ पर हो गई है, तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है, क्यों रखा है मुझे भी नहीं याद है, मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर नमक डाला है। नमक वैसे ऑलरेडी इडली में था, पर फिर भी अब ऊपर से ज़रूरत पड़ेगी। धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची डाली, कम ही डाली है लाल मिर्ची, क्योंकि लाल हरी मिर्ची बहुत सारी है। यहाँ पे थोड़ा सा ना जो कलर का मसाला रंग होता है ना, देगी मिर्च का, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। उससे क्या होता है ना, इडली पे बहुत प्यारा सा कलर होकर आता है। थोड़ी सी यहाँ पे शक्कर डाली, यानी कि चीनी डाली है। बस इन सबको मिला के अब एक एक इडली इसके अंदर डालूंगी, और हमारी एकदम बढ़िया मसालेदार है ना इडली बनकर होगी तैयार। या मैं आपको थोड़ी सी फोड़ कर दिखाती हूँ। बिल्कुल भी फोकस नहीं आता, वाइट चीज़ है ना, कैमरे में पता नहीं क्यों कैप्चर ही नहीं होती, है ना, समझ ही नहीं आता भाई। इतने तो खैर अभी एक्सपर्ट है नहीं कि बहुत बड़े बड़े कैमरों से इसको बनाए, तो जैसा ये भाई हम तो अपने मोबाइल से बना लेते, तो पता नहीं क्यों ना वाइट चीज़ आसानी से फोकस नहीं होती। तो दिख रही होगी आपको, ये देखिए कितनी बढ़िया मज़ेदार, एकदम तड़ाक से गिर भी गई है। तो यहाँ पर बस ये इडली फ्राई आज की हमारी हो गई तैयार। बहुत दिनों बाद बनाई, सच में ही बहुत बेहतरीन बनी। और तो जी आज इतनी मैंने कढ़ाई भर कर बना दी ना, छक कर खाओ, है ना। बेटे को इतनी पसंद है, मैंने कहा तू 2 टाइम खा, आराम से खा, तू छक ले, क्योंकि अभी 1-2 महीने के बाद ही बनेगी। तो बस जी अपने ब्लॉग का अब यहीं पे एंड करती हूँ। राधे।